हेलो फ्रेंड्स, केवल प्रसन्नता ही एकमात्र इत्र है जो दूसरे पर छिड़केंगे तो कुछ न कुछ बूंदे आप पर अवश्य ही पड़ेंगे। इसीलिए प्रसन्न रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैथमेटिशियन आर.के. सिंह यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है आपका साधारण ब्याज का पार्ट 3 वीडियो। इसमें वीडियो में बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा और साधारण ब्याज का बैकबोन जो है यानी हार्ड क्वेश्चन रहेगा और उसका सॉल्यूशन आप सोच नहीं सकते हैं कि इतना इजी भी हो सकता है। इसलिए वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखते रहिए। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, नेहा की 8,000 रुपया की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के बाद 9200 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर 2% बढ़ जाती है तो उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। यानी आपका 2% बढ़ जाने के बाद आपको मिश्रधन कितना उसको मिलेगा, ये चीज़ देखना है। तो इस क्वेश्चन में बहुत लोग जो है पहले दर निकालेंगे, फिर दर को निकाल के फिर 8,000 जो रुपया है उस पर देखेंगे 2% दर को आप ऐड करके। लेकिन इसको प्रश्न को आप देखिए कैसे हम बनाते हैं, बहुत फास्ट तरीका से बनेगा। अब देखिए आपका पी दिया है कितना, 8,000 दिया है और ये जो दिया है वो आपका मिश्रधन दे दिया है कि कुछ रेट से उसको 9200 रुपया हो जाता है। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि यदि ब्याज दर 2% बढ़ जाती है तो यानी एक वर्ष में 2% बढ़ेगा तो कितना समय दिया है, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष में एक्स्ट्रा कितना बढ़ेगा, आपका वृद्धि कितना होगा, 3 दूनी 6, यानी 80% जो है 6% की वृद्धि होगी कितना साल में, 3 साल में। तो यानी इसका अर्थ है कि मूलधन का 6% एक्स्ट्रा उसको मिलेगा। तो यानी 8,000 का 6% कितना होगा आपका, 8,000 अगुना 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 छक्का 48, 480 रुपया उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। कब, जब 2% की वृद्धि हो जाएगी तब। तो यानी पहले उसको कितना मिला था 9200, अब उसको एक्स्ट्रा मिलेगा कितना 480। तो अब उसका मिश्रधन कितना हो जाएगा 9200 और प्लस 480 बराबर 92 4 कितना हुआ 9680 रुपया आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए नंबर में है। अब बताइए कोई दूसरा, कोई अगर इस मेथड को आप नहीं जानते हैं तो आप क्या करते हैं कि पी दिया था, ए दिया था और आपका समय दिया था 3 वर्ष। ठीक है, तो आप दर निकालते, फिर दर निकाल के उसमें 2% का वृद्धि निकाल के तब ब्याज निकालते, तब मूलधन में ब्याज को ऐड करते। इतना लंबा प्रोसेस होता। लेकिन जब भी वृद्धि बोले तो 1 साल में इतना %, उतना साल में कितना % का होगा और उसमें मिश्रधन में जोड़ देंगे। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एसएससी कांस्टेबल परीक्षा 4 अक्टूबर 2015 का है और सेम टू सेम प्रश्न है। ठीक है, आप लोग बनाइए, बहुत जल्द बनना चाहिए आपसे। ठीक है, क्योंकि वो जो है प्रोसेस मैं बता दिया हूँ कि कितना फास्ट आपको बनाना है। मात्र 10 सेकेंड में आपको बन जाना चाहिए। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल पर दबाना नहीं भूलिए। ऑल दबाइएगा तभी मेरा नोटिफिकेशन जाएगा। एक लाइक बटन होगा उसको भी आप प्रेस कर सकते हैं। अब वीडियो अंत में अगर मेरा सही से स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से आप फॉरवर्ड कीजिएगा। पढ़ाई अच्छा लगता हो तब, नहीं लगता होगा तो नहीं फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। चलिए इतना देर में आपका आंसर निकल जाना चाहिए। जिनका भी आया बहुत अच्छा। पूरा कि 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाते हैं। यानी पी बराबर 800, ए बराबर आपका 956 दिया है, समय दिया है कितना 3 वर्ष समय दिया। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए, यानी दर जो है दर में वृद्धि कितना की हो रही है 4% की, तो इसका अर्थ है कि 1 वर्ष में 4% हुआ तो 3 वर्ष में कुल वृद्धि कितनी होगी 4 तिहाई 12%। यानी कुल वृद्धि आपका कितना हुआ 4 तिहाई 12%। अब 12% उसको एक्स्ट्रा मिलेगा मूलधन का। तो यानी पहले जो मिला था वो कितना मिला था 956
अब तो प्रतिशत बढ़ गया है ना, तो यानी 12% अधिक जो मिलेगा वो 800 का 12%, तो कितना मुझे मिलेगा एक्स्ट्रा, 800 का 12% काट दिए, बराबर है 96 रुपया, यानी 96 रुपया मुझे अधिक मिला। किससे? पहले मिल रहा था 956, अब मुझे मिला 96 रुपया। तो आपका आंसर जो हो जाएगा कितना, 956 प्लस 96 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 6 6 12, 9 5 14, 1 5 और 1 9 1 10, 1052 रुपया, जो आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर है। तो आपको इस तरह फास्ट बनाना है, न कि पुराने मेथड जैसा दर निकाले फिर जोड़े, वैसा काम नहीं करना है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो है रेलवे एनटीपीसी 9 अप्रैल 2016 का प्रश्न है। कुछ नहीं है, हलवा है। देखिए क्या है, एक धन राशि को एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि उस धन राशि को 5% ज़्यादा ब्याज दर पर निवेश किया गया होता तो 200 रुपये उसे ज़्यादा मिलता। यानी कहने का अर्थ है कि 5% ज़्यादा कितना, 1 वर्ष का, तो 2 वर्ष का ज़्यादा कितना हो जाएगा आपका, 2 गुना 5 यानी कितना हो जाएगा, 10% आपको ज़्यादा मिलेगा ना। अब वही 10% ज़्यादा जो है वो बोल रहा है कि 200 रुपये ज़्यादा प्राप्त होता, तो ये 10% बराबर कितना, 200, क्योंकि 200 उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, प्रतिशत में एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, तो 10%। तो पूछिए रहा आपका धनराशि, तो धनराशि क्या होता है, 100% होता है ना। धनराशि को मैंने बोला ही था इसके पहले वाले वीडियो में, जब भी मूलधन की बात की जाए तो 100% होगा। यानी 10%, यानी 10 में इसे 10 से गुना किए तो 200 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। या 1% निकालिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 20 आएगा। 100% बराबर 20 में 100 से गुना कीजिएगा तो आपका 2000 आ जाएगा। जिस तरह आपको बनाना है बना लीजिए, आपका आंसर जो है डी नंबर हुआ। ओके, आइए एक और क्वेश्चन आप लोग बनाइए क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी का जो है 2018 का प्रश्न है। सेम टू सेम आपका प्रश्न आपको जो पहले वाले वीडियो में, पहले वाले क्वेश्चन में बताए हैं वैसा ही है। मात्र 5 सेकेंड आप बने रहिए, आप सोच नहीं सकते, और आगे जो है अच्छा क्वेश्चन आने वाला है आपको। एसएससी सीजीएल टायर 2 का मेंस के लेवल का जो पिछला 2019 में पूछा हुआ है वो लेकर आया हूँ, वो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, जाइएगा नहीं, ठीक है। इतने देर में तो आपको आंसर आ जाएगा। क्या करना है, 5 वर्ष कितना, 10% अधिक दर, यानी टोटल वृद्धि कितना हो गई, 10 × 50%। और रुपया में कितना का वृद्धि हुआ है, 2000, यानी 50% बराबर 2000। आपसे मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन 100%, यानी 50 में किससे गुना किए, 2 से, तब तो 100% होगा। इस तरह बनाना है तो 2000 में किससे गुना करना होगा, 2 दूनी 4000। आपका आंसर खड़ाक, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर हुआ। नहीं तो आप प्रोसेस से चलेगा तो 1% निकालेगा तो 2000 में 50 से भाग दीजिएगा, फिर 100% निकालेगा। उससे बढ़िया है कि सीधे 100% निकालना है हमको, यानी 50% में 2 से गुना किए तो 100 हुआ, 2000 में 2 से गुना करेंगे तो 4000 हो जाएगा। नहीं तो फिर दूसरे जगह पढ़िएगा तो लोग बताएंगे 1% निकालिए, इससे 2000 में 50 से भाग दीजिए, फिर 100% निकालिए। क्या ज़रूरत है मुझसे, ये सब ट्रिक और टेक्निक मेरे साथ बने रहिएगा तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। आइए क्वेश्चन चेंजेज होगा। क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल टायर 1 5 अगस्त 2017 का प्रश्न है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है और 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपये कम है। उधार दी गई राशि रुपए में कितनी थी, ठीक है। यानी हमारा दर कितना हो गया, 5%, और समय कितना हो गया है, समय आपका दिया है 15 वर्ष, ठीक है। तो अब हमारा जो होगा आरटी प्रतिशत तो कितना हो जाएगा, आरटी % तो आपको पिछला 1-2 में बताए थे, 15 × 75%, यानी परसेंटेज में ब्याज जो हो गया वो टोटल कितना ब्याज हो गया, 75%। अब वहाँ पर बोल क्या रहा है कि 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि, यानी ये उधार दी गई राशि
अब उधार दी गई राशि को हम लोग क्या बोलते हैं कि अभी बोले ही हैं कि 100% मानिएगा। यानी ये जो ब्याज राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपया कम है, तो परसेंटेज में कितना कम है? तो 100% है, 75% है, तो परसेंटेज में कितना कम हो गया? 25%। यानी परसेंटेज में 25% कम, तो रुपया में कितना कम? तो 250 रुपया। अब आपको निकालना क्या है? उधार दी गई राशि यानी 100%, तो अब आपको 100% निकालना है। यानी 25 में किससे गुना किए? 100 आएगा, 4 से, तो 250 में भी किससे गुना करेंगे? 4 से, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 1000। नहीं तो 25% बराबर इतना है, तो 1% का निकालिए, 10 आया। 100% बराबर 100 गुना 10 आपका 1000 हो गया। तो उस तरह भी आप बना सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना है तो वहीं देखिए, पहले 80% आप बना लीजिए कि कितना हुआ, यानी 75%। तो ये आपका SI जो है परसेंटेज में हो गया 75%, ठीक है। अब मूलधन परसेंटेज में कितना होता है? 100%। तो उससे कितना कम हुआ मूलधन से? 25%। रुपया में कितना कम है? 250। कुछ है CGL का है, लोग बोलता है कि CGL में क्वेश्चन हार्ड आता है। कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं, बशर्ते आपको तरीका होना चाहिए फास्ट में बनाना। अब इतना ना बनाए, आप बहुत फास्ट बना सकते थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी धन राशि को 6 वर्ष के लिए निवेश करने पर 5600 रुपया की प्राप्ति होती है। यदि ब्याज की साधारण दर को 2% वार्षिक और बढ़ा दिया गया तो यह प्राप्ति 6020 रुपया हो गई। यानी अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में बढ़ाने के बाद आपको मिश्रधन दिया हुआ है, तो मूल निवेश किया था, यानी दोनों मिश्रधन दे दिया है, यहाँ पर मूल निवेश आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 6 वर्ष के लिए निवेश करने पर 5600 रुपया की प्राप्ति होती है। तो बहुत लोग होंगे कि फिर वो अपना यहाँ पर R निकालेंगे, ठीक है। तो वो भी R निकालने की आपको सीधे ज़रूरत नहीं है, जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उस पर आइए। यानी आपका समय कितना दिया है? 6 इयर्स, ठीक है। रेट कितना इंक्रीज हो रहा है? 2%। तो इसका अर्थ हुआ कि टोटल कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 6 वर्ष में कितना इंक्रीज हो गया? तो 6 दूनी 12%। अब ये 12% जो इंक्रीज हुआ है, तो पहले मुझे मिला था मिश्रण कितना? 5600। अब मुझे 12% बढ़ने के बाद जो है मुझे मिला है कितना? 60,020। 6000 मैंने 60,020 नहीं, 6020, सॉरी। अब 6020 मिला है बाद में, पहले मिला था 5600। तो अब मुझे कितना इंक्रीज हुआ है इसमें? तो इसमें से इसको घटा देंगे, यानी 420 रुपया मुझे एक्स्ट्रा मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि यह दर जो है 2% इंक्रीज हुआ है। कितना वर्ष में? 6 वर्ष में। तो 6 दूनी 12% ही ना इंक्रीज हुआ है, जो 420 के बराबर है, ठीक है। तो फिर आपको मूलधन पूछ रहा है, तो मूल निवेश यानी 100% निकालना है। फिर आप 100% निकाल लीजिएगा, 420 बटा 12 गुना 100 कर दीजिएगा, यानी 12 तिहाई 36, 6 आया 0, 12 25 60, यानी आपका हो गया कितना? 3500, ठीक है। 3500 आपका आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी नंबर है। भी ग्रुप डी जो है पिछला एग्जाम जो हुआ था 2018 का पूछा हुआ है। तो इस तरह आपको फास्ट बनाना है। आप फास्ट बनाते, यहाँ पर देखते 6 दूनी 12% बराबर 6020 में से 5600 कराते 420, सीधे यहाँ पर 12% बराबर 420, 100% बराबर 8, समझाने के लिए बताए थे। आइए अगला क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ग्रुप डी 27 अक्टूबर 2018 का प्रश्न। बहुत फास्ट बनना चाहिए, ठीक है। और पढ़ते रहिए, मेहनत करना है। मेहनत के अलावा आपको कुछ नहीं रखा हुआ है। किसी भी चीज़ में आप बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। लक पर जो लोग बोलते हैं कि मेरा लक खराब है, थोड़ा सा होता है लक, लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं लक उन्हीं के साथ होती है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ठीक है। तो आइए, इतना देर में तो बन जाए। क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष की अवधि के लिए
करण और नेहा के समान रूप से 2 वर्ष की अवधि के लिए क्रमशः 5% और 10%, यानी करण का जो होगा और क्या है, नेहा है। तो 2 वर्ष के लिए एक का 5% है, तो उसका 80% कितना हो गया, 5 दूनी 10%। इसका 6% है, 2 वर्ष है, तो 6 दूनी कितना हो गया, 12%। अभी दोनों का जो अंतर हुआ वो कितना हो गया, 2%। अब वहीं दे रहा है कि समान धन पर दी गई थी यदि करण नेहा की तुलना में 10 रुपया कम ब्याज देता है, यानी करण जो है नेहा की तुलना में 10% कम, यानी अंतर बोल रहा है, तो अंतर 2% बराबर आपका कितना, 10। 2% बराबर कितना, 10। तो आपका 1% बराबर 5, 100% बराबर 500, या सीधे यहाँ 50 से गुना कर देते। 100% बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 50 से गुना करते, तो 50 से यहाँ भी गुना करता, 500 हो गया। ये आपका 100% जो मूलधन हो गया। 1% भी ऐसे निकाल के बना लेते हैं आप, बहुत तेजी में बनेगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 60/2 यानी 3.5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज से 50 रुपया कम है, धनराशि ज्ञात करें। फिर वही है, कम है, समय दिया है, दर दिया है, 80% आपको निकालना ही पड़ेगा। यानी 12% का एक है, उसका समय कितना है, 5/2, ठीक है। यानी 2 6 12, 80% कितना हो गया, 6 5 30%। दूसरा बोला है कि प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज इससे जो होगा वो 30% आएगा परसेंटेज के रूप में, उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 60/2 वर्ष में, 7/2 वर्ष में, तो 7 5 कितना हो गया, 35%। प्राप्त साधारण ब्याज हो जाएगा, 80% दोनों में निकाल लिए। अब इससे वो 50 रुपया कम है, तो परसेंटेज में कितना कम है, 5%। रुपया में कम कितना है, 50। फिर वही पूछ रहा है धनराशि जो 100% है, तो 5 में किससे गुना करेंगे, 20 से, तो 20 इसमें भी गुना करेंगे, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है। ये हो जाएगा 20 5 100, या 5% बराबर 50, 1% बराबर 10, 100% बराबर 1000। ये रेलवे NTPC 2016 का प्रश्न है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, चेंजेस हुआ है क्वेश्चन में। एक राशि समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 457 रुपये, यानी 5 वर्ष में आपका कितना है, 457 रुपया, और 10 वर्षों में 574 रुपया हो जाते हैं, यानी 10 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 574 रुपया हो जाती है। तो राशि का मान ज्ञात कीजिए, आपको मूलधन ज्ञात करना है। तो इसका ये बताइए मुझे कि 5 वर्ष में 457 रुपया जो हुआ है, इसमें क्या क्या शामिल है आपको। एक तो मूलधन शामिल है, P या प्लस SI। 457 क्या हो गया है, मिश्रधन हो गया है ना, तो मूलधन और आपका ब्याज शामिल है, इसमें भी मूलधन और ब्याज शामिल है। अगर इसमें से इसको हम घटा दें तो P प्लस SI इसमें भी शामिल है। यानी समय 10 वर्ष था, घट गया तो कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। इसमें से इसको घटाएंगे तो मूलधन क्या होगा, घट जाएगा। अब आपका बच क्या जाएगा, 10 वर्ष का ब्याज में से 5 वर्ष का ब्याज घटा दीजिएगा, यानी 5 वर्ष के ब्याज का अंतर, 5 वर्ष का ब्याज निकलेगा, अंतर नहीं, 5 वर्ष का ब्याज। यानी 574, 14 में से 7 गया 7, 6 में से 5 गया 1, ठीक है, और 5 में से 4 गया कितना, 117। हाँ ठीक है, 117 हो गएगा, 5 वर्ष का ब्याज। अब आपसे पूछ क्या रहा है, राशि पूछ रहा है। तो अगर यहाँ पर 6 वर्ष 7 वर्ष रहता तो 1 वर्ष का ब्याज निकाल के 6 से गुना करते, लेकिन यहाँ पर 5 वर्ष का ब्याज आपका 117 है, अब 5 वर्ष का मिश्रधन 457 दिया है। तो अगर हम आपका मूलधन निकालना है
तो ये मूलधन प्लस ब्याज है, इसमें से ब्याज 117 हम माइनस कर दें 117, तो हमारा क्या निकल जाएगा, मूलधन निकल जाएगा। यानी 0 हो गया, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया 3, यानी 340 आपका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में है। ये भी आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि 5 वर्ष में इतना, 2 वर्ष में इतना हो जाता है, 4 वर्ष में इतना हो जाता है, तो घटा दीजिए। घटाने के बाद जो आएगा, जितना समय बचेगा उतना वर्ष का ब्याज बचेगा आपको। ये नहीं कि घटाएंगे तो उतना वर्ष का मूलधन बचेगा, नहीं, क्योंकि मूलधन तो कैंसिल हो जाएगा ना, जो बचेगा वो ब्याज बचेगा। तो सीधे आपको सीधे यहाँ पर आता 574 में से 457 घटा दिए 117, क्या है 10 में से 5 गया, 5 वर्ष का ब्याज 117, 5 वर्ष का आपका मूलधन इतना है, उसमें से ब्याज घटा दिए, हमारा मूलधन निकल गया। ओके, आइए अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए क्वेश्चन। RRB TCCC 2007 का प्रश्न है, बहुत तेज में बनेगा, मेहनत करते रहिए, स्ट्रेटजी बनाकर पढ़िए, रूटीन को फॉलो कीजिए आप लोग, ठीक है। अब रेलवे का तैयारी करते हैं तो आपको जीके जीएस करेंट अफेयर्स और मैथ और रीजनिंग पढ़ना है, तो उसमें आप समय बांट दीजिए, कब जो है जीके जीएस पढ़ेंगे, थोड़ा सा प्रीवियस पेपर जीके जीएस भी पढ़िए। स्टैटिक जीके आजकल बहुत आ रहा है, इसलिए स्टैटिक जीके पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ओके, इतना देर में तो क्वेश्चन आपको बन जाना चाहिए। कह रहा है कि 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2240, यानी 2 वर्ष में, ठीक है, कितना हो गया है 2240, ये मूलधन हो गया है। फिर आपका 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है 2600, यानी 5 में से 2 घटाए तो कितना आएगा 3 वर्ष, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, ब्याज आएगा। न कि ये मूलधन घट रहा है, लेकिन अंतर क्या आएगा, ब्याज। यानी 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, इसमें से इसको घटाइएगा तो 0 से 0, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, यानी 360, ठीक है। यानी 3 वर्ष का ब्याज 360। अगर यहाँ पर 3 वर्ष का रहता तो सीधे इसको घटा देते, लेकिन यहाँ पर 2 वर्ष है और क्या है 5 वर्ष है, तो इसमें जो शामिल हुए हैं P + SI, तो अगर हम SI निकाल लेंगे 2 वर्ष का और इसमें से घटा देंगे तो हमको मूलधन निकल जाएगा। यानी 3 वर्ष का ब्याज 360, 1 वर्ष का ब्याज कितना 120, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना 240। यानी 2 वर्ष का ब्याज मुझे मालूम हो गया 240, और ये 2240 में मूलधन प्लस ब्याज है, तो हमारा मूलधन अगर निकालना होगा तो यानी 2240 में से ये 240, मूलधन में से साधारण ब्याज को माइनस कर देंगे, हमारा मूलधन निकल गया, यानी आपका हो गया 2000। इसी टाइप का क्वेश्चन बताएंगे जो आपको दर निकालने के लिए भी, रेट निकालने के लिए पूछता है। लाइए अगला क्वेश्चन NTPC रेलवे का 2016 का प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की दर निश्चित दर पर 800 रुपये में 3 वर्ष में 956 रुपया हो जाते हैं। यानी P आपका 800, T आपका 3 इयर्स और A दिया है कितना 956। तो अगर जो स्टूडेंट नहीं जानते होंगे जो मेथड, तो इसे क्या निकालेंगे, पहले 956 में से 800 घटा के 156 निकालेंगे, अब उससे आप दर निकालिएगा, अब फिर जो दर निकालिएगा तो फिर अगला बोला कि यदि इसी अवधि में मूलधन 1052 रुपये हो जाते हैं तो फिर 800 में से 1052 में से फिर 800 घटाइएगा तो 252 आएगा, फिर उससे दर निकालिएगा। अब वो पिछले वाले दर से और इस दर में अंतर देखिए कितना अंतर है, तो वो आपका आएगा। उतना करने की जरूरत नहीं है मेरे पास, ठीक है। आपका वृद्धि कितना हुआ, यानी यदि इसी अवधि में 1052 रुपया, यानी अगर मूलधन पहले वाला का 956 A1 मान ले तो दूसरा का क्या हो रहा है 1052, यानी आपका मूलधन में कितने की वृद्धि हुई है 1052 में से 956 के हम घटा लिए तो कितना हो जाएगा 52 ए 56, यानी 96 आना चाहिए, ठीक है। वृद्धि कितनी हो गई 96, किस में मूलधन में हुआ है। तो मूलधन में मूलधन में क्या क्या होता है बताइए आप लोग, मूलधन और ब्याज, तो मूलधन में तो वृद्धि थोड़ा होगा, मूलधन तो सेम रहेगा। तो मूलधन की वृद्धि ब्याज की
वृद्धि, यानी 80% में वृद्धि कितनी की हो गई है 96। तो कितना 3 वर्ष में वृद्धि आपका हुआ है कितना 96। तो 1 वर्ष में वृद्धि कितनी हो जाएगी, 1 ईयर में 1 वर्ष में वृद्धि कितनी हो जाएगी 96/3 यानी 32। ठीक है, यानी 1 वर्ष में आपको वृद्धि कितना हुआ है 32। तो ये 32 जो वृद्धि हुआ 1 वर्ष में वो कितना परसेंट हुआ, ठीक है, तो कितना परसेंट हो जाएगा, यानी वो वृद्धि कितना पर हुआ होगा मूलधन पर ना। तो मूलधन हो गया आपका 800, 32 जो वृद्धि हुआ है ऊपर 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 8 चौका 32 यानी 4%, यानी 4% की आपकी वृद्धि हुई है, जो ऑप्शन नंबर बी नंबर है। अगर ये क्वेश्चन को अगर आप सीधा तरीका से बनाइएगा, सीधा तरीका का अगर मेथड इस टाइप का नहीं जानते हैं, मेरे से नहीं पढ़े हैं, तो आप पहले ये इससे दौर निकालिएगा आर, फिर इन दोनों से इसको छोड़कर फिर इससे निकालिएगा आर, अभी दोनों आर में से घटाइएगा तब आपको निकलेगा 4%। 3 स्टेप में आई देख रहे हैं कि आपको 1 स्टेप में बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अंतर देखें मिश्रधन का अंतर, वहीं तो ब्याज का अंतर हो गया। क्यों, क्योंकि बताए हैं कि मिश्रधन में क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो मूलधन में तो बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा क्या चीज़ ब्याज ना। तो यहीं ब्याज का अंतर यानी ब्याज में वृद्धि 96, तो 3 वर्ष में हुआ है 96, तो 1 वर्ष में 32। अब 1 वर्ष में 32 की जो वृद्धि हुई है किस पर हुई है 800 पर, तो कितना वृद्धि हुई है भाई, तो 4% आपने निकाल दिया। आइए आप सीजीएल का क्वेश्चन अब आइएगा, देखिए सीजीएल टायर 2 11 सितंबर 2019 का प्रश्न है, पिछला साल का क्वेश्चन है। 8.75% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 8400 रुपये की राशि एक निश्चित समय में 11,046 रुपये हो जाती है। उसी ब्याज दर और उसी समय में 9600 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा, यानी आपका दर भी वही होगा और रेट तो हो ही गया, समय भी वही होगा। अब इसको बनाने के लिए जो लोग नहीं जानते हैं वो क्या करेंगे, दर दिया है साधारण ब्याज पर 8400 रुपये की राशि निश्चित समय में 11,046 दिया है, यानी पी आपका दे दिया है कितना 84। देखिए अभी बता रहे हैं कि कैसे बनाइएगा आप, लेकिन इसका 5 सेकंड में अंदर आपको बनाना है। 5 सेकंड के अंदर हम आपको बना के दिखाएंगे कैसे बनाना है। यानी पी बराबर 84 दिया है 8400, और ए बराबर आपका दिया है 11,046, और दर आपका दिया है 8.75। देखते आपको डर लगे भाई पॉइंट में दिया हुआ है। अब इससे क्या कीजिएगा, इससे ब्याज निकालिएगा, ब्याज हो गया, रेट हो गया, मूलधन हो गया, इससे आप समय निकालिएगा। फिर अगला स्टेप में जाइएगा, उसी ब्याज दर और समय से 9600 रुपया की राशि पर साधारण ब्याज, यानी फिर पी जो है 9600 दे दिया है, तो आप समय निकाले, फिर उस दर पर ब्याज निकालिएगा। उतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मैं बता रहा हूँ जो मेथड है उसको ध्यान से देखिए। पहला पी कितना है 8400 है, दूसरा पी आपका कितना है 9600 है। ठीक है, पहला जो है पी 8400, दूसरा क्या दिया है 9600। इसका आप अनुपात निकालिए, 0 से 0 काट गए, 12 से काटेंगे 12 से, तो 84 बराबर है 96, यानी मूलधन का जो अनुपात हो गया वो 7 अनुपात क्या हो गया 8 हो गया। तो अब मुझे बताइए कि रेट भी वही है और टाइम भी वही है, तो ये जिस अनुपात में आपका मूलधन है उसी अनुपात में ब्याज होगा, क्योंकि रेट और टाइम दोनों क्या है एक ही है दोनों में। तो अब मुझे बताइए कि ये जो दिया है मिश्रधन, ध्यान से समझना है, नहीं तो आप जिस मेथड का उपयोग करेंगे उससे तो आपको समय लगेगा ही लगेगा, मेंस का प्रश्न है। तो अब मुझे ये बताइए कि 11,046 है, अब निकालना क्या है आपको, साधारण ब्याज निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। 11,046 है, तो अब जब आपका पी 8400 था तो अब साधारण ब्याज कितना होगा, तो इसमें से इसको घटा दिए, कितना हो गया 6, 4, 10 में से 4 गया 6,
और 10 में से 8 गया 2, 2646 रुपया। तो अब ये जब मूलधन आपका 7 यूनिट था तो ब्याज कितना था 2646, तो 8 यूनिट बराबर हो 8। ठीक है, यानी 7 यूनिट बराबर जिस रेट से, जिस अनुपात में ये है उसी अनुपात में ब्याज होगा, क्योंकि दर और समय दोनों में बराबर है। ठीक है, तो 7 यूनिट बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर क्या कीजिएगा, 7 3 का 21, 5 आया 7 7 49, 5 आया 7 8 56। अब 8 यूनिट आपको निकालना है। तो जो लोग ये मेथड नहीं जानते हैं, एक और चीज़ कि 8 यूनिट में इसमें गुणा कीजिएगा ना, क्या ज़रूरत है गुणा करना। 1 यूनिट बराबर इतना, तो 8 यूनिट बराबर आप 378 गुना 8 कीजिएगा, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। ये 7 और 1 जोड़ दिए तो ये 8 होना हो गया, तो इसका अर्थ है कि इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। इतना गुना करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो सीधे हम इसको और इसको जोड़ दिए। 8 6 14, 7 4 11 1 12, 26 3 29 1 30, 3024, यानी 3024 आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो अगर यहाँ पर भी देखिए, जो लोग अगर नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे, 8 यूनिट निकालेंगे, तो आप 8 से गुना कीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा ना। और सीधे यहाँ दिख रहा है 7 यूनिट, 1 यूनिट निकालिए, अब 7 में 1 जोड़ देते 8 यूनिट हो गया ना, तो इसमें इसको जोड़ देते ये निकल गया। और नहीं तो आपको 8 से गुना करना है तो भी कर सकते हैं। तो आप देखें कितना फास्ट, यानी जब भी आपको दर और समय दोनों कंडीशन में बराबर हो, तो जिस रेशियो में आपका मूलधन होगा उसी रेशियो में आपका ब्याज होगा। अंडरस्टूड? ठीक है, यानी ये दोनों का निकालिए 7:8। अब ये 7 में मिश्रधन था, इसमें से मिश्रधन में से मूलधन घटा दिए तो आपका ब्याज हो गया 7 यूनिट बराबर इतना, 1 यूनिट, यानी आपको 8 यूनिट निकालना था, इसी पर निकालना था। अगर इसी में मिश्रधन पूछा रहता तो सीधे हम ये 11,046 लेके चलते। 7 यूनिट बराबर 11,046, 8 यूनिट बराबर वाट, कि तब यहाँ पर तो ब्याज पूछा था। आइए आज का अंतिम प्रश्न, वो भी सीजीएल मेंस का ही होगा। आज का जो अंतिम प्रश्न है ये भी ऐसे सीजीएल 13 सितंबर 2019 का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बोल रहा है कि 10,500 रुपये की प्रति वर्ष, यानी पी आपका दे दिया है कितना 10,500। अब ब्याज की किसी निश्चित दर पर, यानी दर पर 3.4/5 वर्षों में, यानी टी बराबर दे दिया है 3.4/5, इसको 15 4 क्या लिख सकते हैं 19/5 वर्ष में बढ़कर 13,825 हो जाते हैं, यानी 13,800 कितना हो गया 25 हो गया। उसके बाद यदि ब्याज की पूर्व दर को दुगुना कर दिया जाए तो उसी राशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या कितना होगा। अब जो लोग नहीं जानते हैं मेथड मेरा, तो वो लोग क्या करेंगे, पहले पी में से ए में से पी को घटाएंगे साधारण ब्याज से, फिर पी टी और आपका जो साधारण ब्याज आएगा उससे आर निकालेंगे, फिर आर निकाल कर उसको दुगुना करेंगे, फिर 5 वर्ष का निकालेंगे इस मूलधन से। तो उतना लॉन्ग प्रोसेस बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब दर कुछ होगा, आपको समझाने के लिए हम मान रहे हैं कि दर जो है R%, क्या है R%, ये भी लिखने की जरूरत नहीं होगा, R% है। तो अब मुझे बताइए ये T और R जो गुना हुआ RT%, ये क्या हुआ साधारण ब्याज हुआ। तो इसका अर्थ है कि 19/5 और R में गुना किए तो ये RT% बराबर आपका साधारण ब्याज हो गया। अब साधारण ब्याज इसमें रुपया के रूप में कहाँ से आएगा भाई, तो यहाँ से इसमें से क्या करेंगे घटाएंगे। तो 5 में से 0 गया 5, 2 हो गया, ठीक है। 8 में से 5 या कितना 3, और 3 में से 0 गया 3, यानी 3325 रुपया आपको हुआ। यानी 19/5 R बराबर 3325। अब आगे क्या बोल रहा है कि मूलधन तो वहीं रहेगा, समय हो जा रहा है आपका कितना
5 वर्ष और दर दुगुना, तो पहले आर था तब 2R हो गया, तब SI कितना हो जाएगा, समय तो आपका 5 हो गया, तो RT% क्या हो जाएगा 5 गुना 2R यानी 10R। यार लिखने की जरूरत नहीं था, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो अब जो SI आपको निकालना होगा वो कितना निकालना होगा 10R। तो अब मुझे बताइए कि 19/5R बराबर 3325, तो 10R बराबर हो 8। ठीक है, यानी आपका हो जाएगा कितना 10R बराबर हो जाएगा आपका 3325, 1 यूनिट का निकालेंगे तो 19/5 R हो गया, गुना 10R को निकालना है तो 10R यहाँ निकाल, R कैंसिल हो गया, इसीलिए R निकालने की जरूरत नहीं था, सीधे आप लिखते हैं 19/5 यूनिट बराबर 3325, तो 10 यूनिट बराबर वाट, यहीं आपका SI निकल जाएगा। ठीक है, तो यहीं आपका क्या निकल जाएगा SI निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर 3325 हो गया बटा 19/5 है, तो इसको उलट देंगे तो 5 ऊपर चल जाएगा, गुना 10 से हो गया। ठीक है, इससे गुना करेंगे आप तो 19 से कम 19 कितना हो जाएगा 14, 142, अब 19 सत्ते 133, 9 आया तो 19×5 = 95। अभी आपका गुना कर लीजिए, अंत में एक 0 बैठा दीजिए क्योंकि 10 से गुना करना है। 50 25, 5 7 35, 2 37 और 3 5 × 5 3 8, 8750 रुपया जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो देखिए समय बचाने के लिए सीधे आप डायरेक्ट करते कि 19/5 दर तो जो था वो था ही, होगा ही, जो नहीं निकालना है हमको, तो 19/5 यूनिट बराबर 3325। अब दर दुगुना हो गया तो ये 2 ले लेंगे हम, अब 5 वर्ष था तो 5 दूनी 10, यानी 10 यूनिट बराबर वाट। ये आपको बनाना था, न कि आप PA और आपका T से R निकालते, फिर R को दुगुना करते, फिर 5 वर्ष लेके उससे बनाते, तो आपका तब तक क्या हो जाएगा समय लॉस हो जाएगा। तो इस टाइप का मेथड आप पढ़ते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, और आप जो है वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और एक लाइक बटन होगा उसको भी आप दबा दीजिएगा, और वीडियो अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मन हो तब, नहीं मन हो तो कोई बात नहीं है, सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते हैं। आप वीडियो को लेकिन देखिए, आपको यूजफुल है वीडियो लेकर मैं आता हूँ हर सेशन में, जो आपका समय भी बचे और एक्यूरेसी भी आपका रहे कि आप कितना फास्ट तरीका से बनाते हैं और कितने कम समय में बनाकर आप रिजल्ट ला लेते हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में, आगे बनाते रहेंगे और पढ़ते रहिए, फिर वहीं बोलेंगे ओके, गुड नाइट।